कि अगर कोई टीचर या क्रिएटर चाहता है कि वो बेंचमार्क 4K PTZ कैमरा से पॉडकास्ट शूट करे तो उसका पहला स्टेप क्या होगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपके कई वीडियोस में देखा कि कुछ सेट करते हैं आप पहले, जिससे कैमरा अपने आप एक पर्सन की तरफ चला जाता है, फिर दूसरा बटन कुछ ऐसा करते हैं तो मेरी तरफ आ जाता है। उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो होता है, क्या होता है? ठीक है, तो ये जो कैमरा हम यूज करते हैं ये 4K PTZ है जी। अब इसको हम पूरा इसी रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। पिछले एपिसोड में जो बातें अधूरी रह गई थी आज उसे पूरी करते हैं। आज जानते हैं बेंचमार्क 4K PTZ कैमरा से किस तरह से आप पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री। आपका स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद हिमांशु अग्निहोत्री में। आज हमारे साथ हैं स्मार्ट इन्फोविजन से संजय पटेल जी। इनसे जानते हैं किस तरह से 4K PTZ कैमरे से पॉडकास्ट शूट होता है। तो संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर कोई टीचर या क्रिएटर चाहता है कि वो बेंचमार्क 4K PTZ कैमरा से पॉडकास्ट शूट करे तो उसका पहला स्टेप क्या हो? देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए फ्रेम सेट करने का। जैसे अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पीछे पैनल भी आ रहा होगा। हमारे मतलब दो गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, तो दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, जहाँ पर आप शूट करना चाहते हैं आपका फ्रेम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से वो कैमरे में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम अपना फ्रेम सेट करें। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टीचर्स इस बात को समझ गए होंगे कि उनका पहला स्टेप क्या होगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपके कई वीडियोस में देखा कि कुछ सेट करते हैं आप पहले, जिससे कैमरा अपने आप एक पर्सन की तरफ चला जाता है, फिर दूसरा बटन कुछ ऐसा करते हैं तो मेरी तरफ आ जाता है। उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो होता है, क्या होता है? ठीक है, तो ये जो कैमरा हम यूज करते हैं ये 4K PTZ है जी। अब इसको हम पूरा इसी रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं जी। तो अभी हमने कोई प्रीसेट नहीं सेट किया है। तो जो आप कैमरा मूव करने की बात कर रहे हैं, जैसे कभी गेस्ट 1 की तरफ चला गया, फिर गेस्ट 2 बोल रहे हैं तो उनकी तरफ चला गया, उसके बाद फिर दोनों फ्रेम आ रहे हैं, तो वो हम इसी रिमोट से करते हैं और इसको मैं आप ही के सामने करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये रिमोट है। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे आप हैं तो हम चाहते हैं कि जब आप बोले तो सिर्फ आप आए और हम ना दिखाई दे, तो इसको हम आपकी तरफ ये देखिए सेट कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका फ्रेम इतने पे दिखे, ठीक है, या फिर इतने पे, जितने पर भी रखना चाहते हैं ये एंगल वहां पर मूव कर देंगे इसी कैमरे की मदद से। अब ये हो गया। अब यहीं पे हम रिमोट से ही बटन प्रेस करेंगे, प्रीसेट 1। अब ये 1 पे सेट हो गया, यानी कि जब भी हम 1 प्रेस करेंगे तो अपने आप आपके पास चला आएगा। अब इसको हम बाहर आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे हम दोनों लोग बैठे हुए। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 पे अपने आप को सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रीन में देखते हुए 2 पर अपने आप को सेट कर लेते हैं, यानी कि जब हम बोलेंगे तो हम इस तरीके से दिखाई देंगे। अब यहीं पे हम फिर से प्रेस करेंगे प्रीसेट 2, जैसे हमने 1 में किया था प्रीसेट 1, उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे प्रीसेट 2। ये 2 पे सेट हो गया जी। अब एक और फ्रेम हम इसी में सेट करेंगे, ये 2 फ्रेम हो गए। तीसरा फ्रेम हम ये सेट करेंगे कि हम और आप दोनों लोग आते रहें, और कितने पे हमें चाहिए व्यू, कितना एंगल पे चाहिए। जैसे मान लीजिए ये रख देते हैं हम इतने पे, तो ये यहाँ पे हम प्रीसेट कर देंगे 3। अब ये होगा, ठीक है। अब आगे आप कुछ भी बोलेंगे, आप प्रीसेट हम बटन दबा, सेट हो गया है। अब 1 2 3 करेंगे। एक बार हम इसको करके देखते हैं। 1 जैसे ही हम प्रेस किए ये आपके पास चला गया जी। अब हम प्रेस करते हैं 2, यानी कि जब भी हम बोलते रहेंगे तो ये अपने आप हमारे पास आ जाएगा। और यहीं पे हम प्रेस करेंगे 3, तो हम दोनों लोग आते रहेंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन है सर, इससे टीचर्स को बहुत मदद मिलेगी, क्रिएटर्स के लिए आसान हो जाएगा। किसी ऑपरेटर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही रिमोट से ये चीज़ें कर लेंगे। चलिए, 4K PTZ कैमरे से किस तरह पॉडकास्ट करते हैं लगभग आपको सारी जानकारी हो गई है। अब इससे अलग जानकारी लेते हैं संजय जी से। तो जैसा कि ये हमारे पीछे पैनल लगा हुआ है, अब जानकारी लेते हैं पैनल के बारे में। इस पैनल से क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो जितना मैंने सुना है इसमें टीचर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये टीचर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं, जिससे वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि क्या टीचिंग के अलावा भी किसी के काम ये आ सकता है क्या? और लोग हैं, जैसे मेरे पास ट्रेडिंग से रिलेटेड लोग आते हैं और यूट्यूबर आते हैं, क्या उनके लिए कुछ फायदा दे सकता है? तो इस सवाल का जवाब जानेंगे एपिसोड 3 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और एपिसोड 3 आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए अभी नीचे दिए बटन पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।